Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam. Uh, Excellent class, as always, Mataji. A lot of pastimes also you described, and कई lessons भी सीख भी हमें मिल रहा है इस वर्ड से and आपके lecture से. I'll quickly summarize some of the points that stood out for me. आपने start किया कि with why, what is the reason that हिरण्यक्ष took birth? वो आतंक मचाने के लिए, वो अपने ईगो के वजह से उसका पूरा ताकत दिखाने के लिए, सो इसलिए ही वांटेड टू फाइट. हमें यहीं पे है ना एक एटलीस्ट मेरे लिए एक रियलाइजेशन मिल रहा है कि आसुरिक लोग always want to display their strength and power, whatever little it is. पर advanced लोग है ना, वो दबा के रखते हैं. They definitely don't want people to know all the strength. And I think कुछ दिन पहले अब वो रूप गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी का एक पंडित आ रहा है एंड ही वांटेड टू शो ऑफ. सो वहाँ हमें रूप गोस्वामी का एटीट्यूड भी वी आर एबल टू सी दैट ही डिडंट इवन बॉदर अबाउट दैट. ही वाज वे अबव ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो आई थॉट आई शेयर दैट. एंड दूसरा अपने भक्ति सिद्धांत, ये भी चैप्टर 16 के बारे में भी यू मेंशन, बिकॉज वो बहुत अच्छा चैप्टर है टू अंडरस्टैंड वो दैवी क्वालिटी एंड आसुरी क्वालिटी. इट्स दैवासुर संपद विभाग योगम. सो दोनों आसुरिक क्वालिटी एंड दैवी क्वालिटीज का अच्छा वर्णन है. एंड यहाँ हमें हम समझ सकते हैं कि हिरण्याक्ष का पूरा वो आसुरी क्वालिटीज था. अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये कोट भी बहुत अच्छा है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर जेंटलमैन. सो हमें वो भक्ति को प्रोसेस शीघ्र से अपना के थ्रू डिवोटी एसोसिएशन शुड लीव दिस मटेरियल बॉडी. देन अपने प्रयास के बारे में यानी एंडेवर के बारे में बहुत जबरदस्ती से अपने ज्यादा पास्ट टाइम्स भी डिस्क्राइब किया. वो डिवोटी का पास्ट टाइम, जहाँ वो फ्लाइट में वो प्रसाद मिल गया तो उसको समझ में आ गया कि सम फॉर्म और द अदर भगवान इज ऑलवेज देयर टू कीप अस इन दिस पाथ. एंड दूसरा जो वो डिवोटी प्रभुपाद से पूछ रहे हैं, आई एम अनएबल टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स. एंड चैतन्य महाप्रभु का कोट जो प्रभुपाद जी ने कहा कि I come in contact with so many people, I'm not able to convert everybody. So हमें इसी से भी ये सीख मिल रहा है कि हमें प्रयास करना चाहिए, वो रिजल्ट्स क्या है वो भगवान पे छोड़ना चाहिए हमें. एंड तीसरा आपने ये भी बताया भक्ति विनोद ठाकुर का वो 3 S's, स्वस्थ, साधना एंड सेवा, वेरी इम्पोर्टेंट. देन अल्टीमेटली अपने ये सब में हमें क्या लेसन मिल रहा है. हिरण्याक्ष का ईगो वो पीक तक पहुंच गया है एंड वो ही इसका डाउनफॉल का रीजन बन गया. सो ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हमारे लिए ये है कि ईगो को दबा के रखना. अपने बहुत अच्छा कोट दिया चैतन्य महाप्रभु का, बॉडी इज फास्टिंग while the ego is feasting. मेरी माँ also she always used to say ईगो का एक्सपेंशन क्या है, कैसे हम ईगो को निकाल सकते हैं. E stands for eternally, G God and O only. So she's always taught us this. Every time you feel a little bit of pride, remember that E has to go away and think of it as eternally God only. And Mataji, just I did a little bit of research, not much, but thoda I thought I will share, particularly वो last line of 3.18.2 जो reference है to 9.11 अवजानन्ति मां
मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितः। वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है एंड purport में भी प्रभुपाद जी लॉट ऑफ important points he has given us कि how do people view the Lord and ये fools क्यों कह रहे हैं सब लोग को। So अगर थोड़ा बैकग्राउंड में यहाँ if you look at the background, Arjuna is asking Krishna कि आप तो सुप्रीम है, then why isn't everybody surrendering to you? So इसके response में भगवान says अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। So many foolish men कृष्ण को just एक powerful man समझते हैं, पर हमें ब्रह्म संहिता में जो हमारे परंपरा में है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वरः परम कृष्ण। But then अब ये पॉइंट भी आपने रेज किया माता जी की see even ये आसुरिक लोग सब they are not even able to understand भगवान का human form. How can they even understand the non-human forms of the Lord? And दूसरा माता जी ये भी कि not even foolish people but even great personalities है ना, वो भ्रमित हो जाते हैं, भगवान का लीला को नहीं समझ सकते हैं। एग्जाम्पल वो ब्रह्म विमोहन लीला या रामायण में पार्वती माता ने राम को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझा क्योंकि ही वाज लैमेंटिंग व्हेन सीता माता गॉट किडनैप्ड एंड इंद्रदेव का दो पास्ट टाइम्स है वो एक तो गोवर्धन लीला एंड दूसरा जब कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ जाते हैं टू गेट पारिजात फ्लावर, इसको ऑर्डिनरी मैन समझ के ये थीफ बुलाते हैं कृष्ण को। सो ये सब ग्रेट पर्सनालिटीज है, वो भी भ्रमित होते हैं। तो what chance is there for asuric people which includes us because हमारे में आसुरिक गुण बहुत ज्यादा है। So भगवान पास ही है actually, but we are not able to see him because of the asuric gun. Then I just wanted to add this point कि of course भगवान because इस verse में वो मानुषिम is described, भगवान एक human form में आए थे and उसका actions be some of the actions look like what a human being would do. For example, वो अर्जुन का friend था, वो politician था, वो कुरुक्षेत्र battle में थे, just like how an ordinary person would do. पर वेदास में it is clearly said that भगवान का body is transcendental, सच्चित आनंद विग्रह, eternal bliss and knowledge, absolute eternal bliss and knowledge. मुझे just प्रभुपाद का एक lecture में which I got from Madhusudan Prabhuji का lecture में, he quoted Prabhupada का lecture in 1973 and 1966 जैसे ये आसुरिक लोग के बारे में to describe. He says to accept God as man and to accept man as God is rascaldom. So बहुत जबरदस्त है भगवान, he says that God is different, he is the supreme person, Param Brahma, supreme person, and chapter 15 में इतना descriptions है to know the difference. Then एक और point, बहुत interesting point है, he says, suppose you say, I don't believe in God, that is particularly वो atheist लोग होते हैं ना, who has given you the power to say this? So he says that atheists are first class foolish men. If an atheist says, I don't believe in God, किसने दिया वो power to say that? That's what Prabhupada ji is saying here. With that, I will stop, Mataji. But thank you so much for a very enlightening and excellent lecture. Hare Krishna, Dandavad Pranam sabhi ko. Hare Krishna, Vijay Mataji. Such a wonderful realizations you have added in this class. अवजानन्ति मां मूढ़ा जो लास्ट वर्स था उसको भी आपने अच्छे से ऐड किया, इसमें एक्सप्लेन भी किया साथ में. Thank you so much for mentioning Madhusudan Prabhuji's classes glimpse also with us so that we can also realize the things what you are learning in the Bhakti Shastri course. Thank you so much, Vaiji Mataji. Hare Krishna, Gopi Mandar Prabhuji. Is it okay I take a leave, Prabhuji? Yes, Mataji. Yeah, please. Okay, Mataji has to leave. She has seva. She has taken that
थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ओके, प्रभु हम लोग जी, सभी कंटिन्यू के करते हैं। चरणों, यस, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस रागिनी, चले रागिनी, देन सर्वदेव, देन जया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। अ, अ, प्रभु मुझे बस ये थोड़ा सा यही कहना था कि जैसे माता जी बता रहे थे ना कि मतलब जो भक्त भी होते हैं और जो ना भक्त भी होते हैं उनके अंदर भी वो ईगो रहता है ना कि मैंने आज 16 राउंड कर लिया, या फिर वो बहुत सारा माता जी ने एग्जाम्पल दिया भक्त के बारे में भी, और फिर मैं जो हम यूज करते हैं। फिर लास्ट में माता जी ने उसका सॉल्यूशन भी बताया कि हमें मतलब भगवान की भक्ति करना चाहिए और ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। बट फिर प्रभु मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन उसके अंदर आ गया कि पहले तो ये भी था ना कि भक्त भी जो रहता है वो भी मतलब थोड़ा उसको एटीट्यूड हो जाता है ना कि मैं ये लेवल पे सीनियर हूँ, और फिर मतलब अगर हम जूनियर भी है तो भी हम बोलते हैं ना कि आज हमने फास्टिंग किया है, या फिर मैंने 16 राउंड कंप्लीट कर लिया, या फिर मैं 7 बजे तक कर लिया। तो प्रभु हम इसको कैसे मतलब अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर वो ना ले, मतलब हम जो भी है उसको धीरे धीरे मतलब भगवान को बीच में लाए, और भगवान की ये करे कि भगवान ने किया है ये सब कुछ, हम अपना नाम ना लेके प्रभु मतलब हम उसको अपनी लाइफ में कैसे मतलब एज अ सॉल्यूशन या सुधार कर सकते हैं कि हम ऐसा प्रयास करें कि ये हमसे गलती ना हो प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू रागिनी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो ऐसा नहीं है, ये जो चीज है फॉल्स ईगो, इट्स वेरी, ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर है तो उसमें नहीं होगा, हर किसी में है ये। और कभी कभी हम लोग नोट भी करते हैं जब वो अपनी ही तारीफ कर रहा है। हम लोग सिंपल ये समझना है, अगर भगवान की तारीफ छोड़ के इवन जैसे भौतिक लोगों का तो जानते, लेकिन जो भक्त लोग भी हैं, कभी देखो मैंने इतना अच्छा कीर्तन किया, मैंने इतना अच्छा सेवा किया, मैं वहां पे गया, और ये मतलब जो भी है, मतलब अपना अपना जब गुणगान करते हैं, वहां पे भगवान का गुणगान नहीं है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो जो है वो ईगो वाला चीज है, उसका ईगो दिख रहा है। तो एवरीबडी हैज दैट। लेकिन भक्ति में हम लोग जब बोलते हैं ना, अच्छे से साधना जब करते हैं हम लोग, और साधना के साथ में शास्त्र पढ़ते हैं हम लोग, शास्त्र में एग्जाम्पल देखते हैं, तो फिर जो है हम लोग पढ़ के अध्ययन करके और साधना अच्छा करके, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे भक्तों का संग करके, जब अच्छे भक्तों का संग करते हैं हम लोग देखते हैं इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भक्त लोग कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप आते हैं, सेवा करते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम लोग को इंस्पिरेशन भी मिलता है, हमारा जो स्टडी जो है, अध्ययन है, वो भी हमको हेल्प करता है, और हमारा साधना अच्छा है। अगर देखो चैंटिंग अगर हमारा अच्छा नहीं है तो ये सब सारा चीज पनपता रहेगा। मैं देखा कि ये सारा जो है, ये क्या बोलते हैं ना, अलग से वीड्स हैं जो भक्ति लता के साथ में, जो उपवृक्ष है उसके साथ में उत्पन्न होते रहता है। तो अगर हम लोग, कोई ये सोचेगा मैं बहुत ज्यादा माला करता हूँ, तो वो इन चीजों को भी जो है जल दे रहा है। तो बहुत जरूरी है कि ये सब जो गलत चीजें हैं हम इसको टाइम पे निकाल दें हम लोग, नहीं तो हम उसी को मतलब जो है हम लोग भक्ति लता से ज्यादा इस चीजों को, जो उपशाखाएं वीड्स हैं, इसको जल देते रहेंगे, और वो और फलता रहेगा। हमको लगेगा हम बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा साधना कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा संग कर रहे हैं, लेकिन वो वीड्स जो है अगर टाइम पे नहीं निकाला तो दे विल बी वाटर, वो ज्यादा और फलित होते रहेंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग सेल्फ एनालिसिस, जैसे मैं हमेशा बोलता, खुद को देखें। हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो व्हाट, या हमारा एक्शन जो है इट इज फॉर व्हाट, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, या मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। जब गुणगान भी कर रहे हैं तो वेदर इट इज फॉर लॉर्ड्स प्लेजर और फॉर माय प्लेजर। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि मतलब अपना गुणगान हो, तो दैट थॉट इटसेल्फ इज रॉन्ग। तो वो नहीं होना चाहिए, और ये जैसी आए हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए ये जो चीज़ है गलत है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि
हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगा। हम लोग, हो सकता है हम लोग को बहुत बड़ा पोजीशन मिल जाए, हम लोगों को बहुत बड़ा लेवल मिल जाए, हम लोगों को नाम हो जाए, फेम हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति इज समथिंग डिफरेंट। तो हम लोग को ये फोकस करना है कि भक्ति में हम लोग कैसे आगे बढ़े और इसको आइडेंटिफाई करते रहें, अपने एक्शंस को एनालिसिस करते रहें कि जो मैंने किया है whether it was correct, जो मैंने सोचा है, इवन थिंकिंग, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, whether it is favorable to भक्ति या अनफेवरेबल टू भक्ति। तो ये हम लोग को देखते रहना चाहिए हम लोगों को। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा भैया। थैंक यू रागिनी, बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसे अच्छे प्रश्न पूछते रहो। हरे कृष्णा। फिर आई थिंक सर्वोदय प्रभु ने भी हाथ उठाया था। सर्वोदय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। जी प्रभु। ये सो आवाज आ रहा तुम्हारा, आवाज आ रहा। प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? यस यस, क्लियर है। या सिर्फ एक इंसिडेंस में शेयर करना चाह रहा था प्रभु। जैसे माता जी ने कहा था कि जब भी मतलब हम लोग भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है। भले ही अगर हमसे अगर समझो वो हो नहीं पाया, बट भक्त लोग हमें हमेशा प्रेयर करते करके। तो एक इंसिडेंट मुझे याद आया प्रभु, जब हम लोग 607 में थे, तो एक डिवोटी थे, उनको ऐसा रात को सीवियर पेन हो गया था। मतलब उनको ना पेट में बहुत दर्द हो गया था। तो फिर हम लोग ने सडनली उनको रात को ही हम लोग ने उनको इसमें एम्बुलेंस में लेके जाके हॉस्पिटल में एडमिट। तो इन दैट वो इतने सालों से भक्ति में थे प्रभु जी, बट वो जो जब से उनको जब से पेन स्टार्ट हुआ, तब से वो आई थिंक टिल मॉर्निंग तक उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया ऑन दैट टाइम। उतना उनको पेन हो रहा था। तो जो डिवोटी थे वो सब उनके लिए प्रे कर रहे थे। तो जब वो ऐसा उनको होश आया, भक्त ने उनको बोला कि प्रभु जी, आप रात को इतना आपको पेन हुआ, में चिल्ला रहे थे ऐसा जोर जोर से, बट आपने एक बार भी आप भगवान का नाम नहीं ले पाए। तो हम भक्त लोग इतना उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। तो जैसा भगवत गीता में बोलते हैं ना प्रभु, कि जब हमारा अंत समय आता है तो कितना पेन होता है, तो ये पेन क्या है। तो वही है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट। भले अगर हम कभी चूक होते हैं तो हमें वहां पे हमको हेल्प करते हैं। तो दैट वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर व्हेन वी आर इन दी दुबई, कि इतना ऐसा पेन, इतना हल्का पेन हुआ, फिर भी उनको एक बार भी पूरी रात भर उन्हें एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। इतना चिल्लाया उन्होंने, बहुत चिल्ला रहे थे, बट उनके मुंह से एक बार भी भगवान का नाम नहीं आया प्रभु। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें कितना कितना हमें भक्ति में और आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। मैं यही बोलूंगा कि मटेरियल मिजरीज इतना भयानक है और इतना डिफिकल्ट है कि उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग भगवान को भी भूल सकते हैं हम लोग। और इसीलिए जो कुलशेखर आलवार जो है, मुकुंद मानस स्तोत्र में यही बोलते हैं, मैं अभी तो हेल्दी हूँ, अभी मेरे प्राण ले ले, अभी मेरा मन है, मैं आपके चरण कमलों में लगा सकता हूँ। तो मटेरियल मिजरीज आर वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत ही हो सकता है। और इसके लिए हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं हम लोग, और अच्छे से हम लोग भक्तों का संग करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इसी से रिलेटेड एक है, इसलिए बीच में बोल रही हूँ। जया, एक मिनट। अगर हम रोज के जीवन में भी देखें, अगर हमें कुछ शिकायत आती है या
कुछ तकलीफ होती है, हम गिर भी जाते हैं, तब भी अगर हमारे मुख से भगवान का नाम आता है तब भी हमारी भक्ति सही चल रही। छोटे छोटे चीज में भी अगर हम भगवान को याद करते रहेंगे तो हमें हाँ कि हम सही रास्ते पे। तब हमें बड़ा बड़ा जब दर्द होता है तभी भी भगवान की याद आएगी। नहीं तो हम देखते हैं, हम चलते चलते गिर गए तो अगर कृष्णा बोल रहे हैं तो सही है, मतलब हम सही से जपा कर रहे हैं। हम एक जपा के इसमें देख रही थी, तो ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें और ज्यादा क्या बोलते हैं, ध्यान से जपा करना चाहिए। पूरे लगन से हर एक जो नाम है वो सुनना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तब अगर हमें कुछ होता है तो कृष्ण का नाम ही मुख से आएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। तो हिमांगनी माता जी ने 3 S बताए थे। मुझे वो प्रश्न था कि एक तो पता चला कि वो स्वास्थ्य था, दूसरे 2 कौन से थे प्रभु जी? यस वर्ड, साधना और सेवा। माता जी स्वास्थ्य, साधना और सेवा। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।